इस क्वेश्चन में ये जो स्मॉल एम मास है, इसको हमने एक इम्पल्स दिया है, दैट इम्पल्स इज गिवन और डिफाइंड बाय जे। तो इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। अब हमने इसको इम्पल्स दिया है तो इसका मोमेंटम चेंज होना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जब मैं इसको इम्पल्स दूंगा तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये जो जे इम्पल्स है वो सिर्फ इसके मोमेंटम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके साथ साथ इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। अब मैं इक्वेशन कैसे लिखता हूँ वो देखिए। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर नीचे की तरफ एक इम्पल्स लगाया जे, और ये इम्पल्स लगने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इस रस्सी में जो है जर्क लगेगा, एक झटका सा लगेगा, और ये रस्सी जो है वो ऊपर फोर्स लगाएगी। तो रस्सी की वजह से जो इम्पल्स फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, वो मैं मान लेता हूँ J1, और ये टेंशन की वजह से है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर भी फिर वो जो इम्पल्सिव फोर्स है J1, वो भी ऊपर की तरफ ही लगेगा। और उसके बाद में मैं मान लेता हूँ कि इसका वेलोसिटी v इधर हो गया और इसका वेलोसिटी v इस तरफ हो गया। और याद रखिएगा कि जिस तरीके से हम लोग फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं उसी तरीके से हम लोग इम्पल्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मैं ये जो J लिख रहा हूँ, J, या एक काम करते हैं, J मैंने नीचे की तरफ लिखा है और J1 मैंने ऊपर की तरफ लिखा है, तो J माइनस J1 नेट नीचे की तरफ हो गया। तो नीचे की तरफ मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, एम वी, और पहले मोमेंटम था नहीं। अब 2m मास वाले के लिए देखिए, तो इस पर तो इम्पल्सिव फोर्स J1 ऊपर की तरफ लग रहा है, ये देखिए J ऊपर लग रहा है, और इसका मोमेंटम था नहीं और बाद में इसका मोमेंटम आ गया। कितना मोमेंटम आया, दिस इज ट्वाइस m इंटू वी ऊपर की तरफ। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दूं तो J विल बी इक्वल टू 3mv। इसका मतलब जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी J/3m। और यही मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मैं जे इम्पल्सिव फोर्स यहाँ पर लगा रहा हूँ तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है v वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। तो ये जे जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ दिस ब्लॉक्स। और यहाँ पर ये जो रस्सी है वो 2m और m के बीच का मैं इंटरनल फोर्स मान सकता हूँ जो कि टेंशन एक्सर्ट कर रही है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बोथ द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग विथ J/2m इन अपोजिट डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा। तो इसका सही आंसर ये है। ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि ये J/m बोल रहा है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड, नहीं, लाइटर मास नीचे आ रहा है और हेवियर मास ऊपर जा रहा है। अब हेवियर मास ऊपर जा रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे नहीं आ रहा है। और क्या सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, बिल्कुल मूव कर रहा है, और यही हमने बताया, सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ए।